Hello, dear students. A very good morning to all of you. So, today we are going to discuss about the next topic in this chapter, which is rusting of iron. And we already have discussed about physical change and chemical change. So, today we are going to discuss about rusting of iron. So, rusting is an oxidation reaction. Means iron react with water and oxygen to form hydrate iron oxide, which is called rust. Rust means आपने देखा होगा जो लोहे की चीज़ें होती हैं उनको अगर आपने किसी ओपन स्पेस में रखा हुआ है तो वो आयरन जो है रिएक्ट करता है वाटर एंड ऑक्सीजन से एंड इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं। मीन्स जंक लगना। ओके, रस्टिंग मीन्स जंक लगना। आपने देखा होगा आयरन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा उसमें एक ब्राउन कलर के पैचेस प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्ट। इट इज़ एक्चुअली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ओके, so here is a reaction when iron react with the water and in presence of oxygen it forms hydrated iron oxide. Okay, now which conditions required for rusting? क्या कंडीशन होनी चाहिए रस्टिंग के लिए? सो बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर रस्टिंग। ओके, दोनों चीज़ें चाहिए, वाटर एंड ऑक्सीजन। इनकी प्रेजेंस में ही आयरन में जो है वो ब्राउन पैचेस आपको मिलेंगे। ओके, मीन्स आयरन रिएक्ट करेगा विद वाटर एंड ऑक्सीजन, देन वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाएगा और वही वो ब्राउन पैचेस होते हैं जो आपने आयरन आर्टिकल्स में देखे होंगे। ठीक है, now how do we know water and oxygen both are necessary for रस्टिंग? तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। उसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक 3 टेस्ट ट्यूब। ओके, एंड लेबल दैम एज A, B and C. Clear? Put an iron nail in each test tube. As you can see here, this is an iron nail. Okay, in test tube A, dip the nail in a small amount of tap water and allow air in it. Okay, in first case you put this nail in a small amount of tap water and allow air, means oxygen, in it. Okay, and in test tube B, dip the nail in boiled water and add a few drop of oil, which will form a uniform layer on the water level. Okay, you know that ऑयल आपका लाइटर होता है तो वो आपका ऊपर फ्लोट करेगा। नाउ इन टेस्ट ट्यूब सी, डिप द नेल इन कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम होता है, ये एयर को एब्जॉर्व करती है। ओके, सो थर्ड उसमें आपने नेल को डिप करना है कैल्शियम क्लोराइड में। नाउ क्लोज 3 टेस्ट ट्यूब्स। Now leave the test tubes like this for 2 and 3 days, and after 3 days what do you observe? The nail in test tube A is rusted because both air and moisture, air and water, air and moisture was present in it. Okay, now if we talk about test tube B, so the nail in test tube B is not rusted as it has moisture but no air, no oxygen here, because you know here oil is present and oil does not allow air to enter.
Okay. Similarly, there there is no effect on the nail present in test tube C because calcium chloride absorbs air present in the test tube, and here you see water is also not available. So here you have seen in these both test tube, here is no rusting process done. Only in test tube A you have seen nail is rusted because both air and moisture was present in it. यहाँ पे आपके पास एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट थे, सो दैट्स वाई यहाँ पे रस्टिंग की प्रोसेस हुई. ओके आपने 3 डेज बाद देखा तो आपने देखा कि यहाँ पे रस्टिंग की प्रोसेस हुई है नेल में. यहाँ पे आपको जो नेल है उसमें ब्राउन पैचेस देखने को मिल जाएंगे. ओके बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन हुई है आयरन की वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ, और उसने बनाया है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड विच इज़ नोन एज रस्ट. बट इन टेस्ट ट्यूब बी आपने देखा इसमें बॉयल वाटर है, आपने उसमें ऊपर से ऑयल डाला हुआ है. तो जब आपने ऑयल डाल दिया है, वाटर तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट ऑयल जो प्रेजेंट है उसने जो एयर है उसको एंटर नहीं करने दे रहा है. ओके सो यहाँ पे भी कोई रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एयर नहीं है. ओके एंड इन टेस्ट ट्यूब सी में आपने देखा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड में आपने नील रखा हुआ है, और यहाँ पे एयर है बट वाटर नहीं है, और एयर भी आप कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर ली है. तो आपने देखा कि यहाँ पे एयर है वाटर नहीं है, तो रस्टिंग प्रोसेस नहीं हुई है. यहाँ पे वाटर है बट एयर नहीं है, यहाँ पे भी रस्टिंग प्रोसेस नहीं हुई है. ओके बट इन टेस्ट ट्यूब ए आपने देखा कि यहाँ पे एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट है. राइट दोनों प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स यहाँ पे रस्टिंग की प्रोसेस आपने देखा कि आफ्टर 3 डेज जो नेल है आयरन नेल है उसमें आपको ब्राउन पैचेस देखने को मिल जाएंगे. मीन्स उसमें रस्टिंग प्रोसेस हुई है, उसमें रिएक्शन हुआ है एक्चुअली. ओके सो it is clear that both air and moisture are required for rusting. Now the next thing is how to prevent rusting. हम rusting को कैसे prevent कर सकते हैं? So the first and very effective method है rusting को prevent करने का, that is galvanization. And इस process में क्या होता है कि आयरन शीट को डिप किया जाता है मॉल्टन जिंक में, एंड उसमें क्या होता है कि आयरन शीट में एक थिन लेयर बन जाती है जिंक की. ठीक है वो बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है. इनफैक्ट वाटर पाइप जो आपके घर में यूज़ होते हैं वो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है. अगर आप डायरेक्टली आयरन के पाइप यूज़ करते हैं तो उसमें रस्टिंग होने का ऑब्वियसली है, रस्टिंग उसमें होगा ही होगा बिकॉज उसमें वाटर भी है और ऑक्सीजन भी है ही. ओके बट गैल्वेनाइजेशन में आपने क्या किया है, इन दिस प्रोसेस dipping of iron sheet into molten zinc and a thin layer of zinc sticks to the iron, and it is very effective method and it prevent rusting. Okay so in simply words we can say that the process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. Okay and here you see dipping of iron sheet into molten zinc is known as galvanization. And second thing है नॉन मेटेलिक कोटिंग लाइक पेंट ऑयल ग्रीस का हम यूज़ कर सकते हैं आयरन की कोई थिंग्स में. आपने देखा होगा कि आयरन की जो चीज़ें होती हैं उसमें पेंट किया जाता है. क्यों किया जाता है? ताकि कि उसमें जंक ना लगे, रस्टिंग प्रोसेस ना हो. बट galvanization is a very effective way to prevent rusting. Okay now the next one is crystallization. Crystallization means crystal.
If you see the salt crystals, so obtained by evaporation with the help of magnifying glass, you will find that these have a specific solid structure, and these specific solid structure of salt are called salt crystals. आपने देखा होगा salt के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, यू नो दैट सॉल्ट हमें कैसे मिलता है, ऑब्वियसली इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, देन आपके सॉल्ट के क्रिस्टल वहाँ पे फाउंड होते हैं। इवेपोरेशन में आपका पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाता है ओशन में, एंड आपको सॉल्ट के क्रिस्टल मिल जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे होते हैं वो क्या होंगे, क्रिस्टल्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। आपने शुगर क्रिस्टल देखा होगा, आपने शुगर देखा होगा घर में, चीनी, ठीक है ना, उसके छोटे छोटे आपने देखे होंगे, तो दैट इज़ अ क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल, ठीक है। सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? एज अ नेम सजेस्ट दैट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड in crystal form from its solution is called crystallization. For example, we can obtain any dissolved salt from its solution by crystallization. And crystallization is an example of physical change. Okay. So here, take a cup full of water. आपने एक बीकर लेना है, उसमें वाटर लेना है, एंड एक कप वाटर आपने उसमें डाल देना है बीकर में, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ ड्रॉप इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। फिर उसके बाद आपने इसे हीट करना है, इस वाटर को हीट करना है मीन्स, एंड जब ये बॉयल होना स्टार्ट कर देता है तब आपने इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करना है। आपने ऐड करते जाना है, कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करते जाना है और उसे हिलाते जाना है जब तक कि वो डिज़ोल्व ना हो जाए। आपने ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, और तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व होना बंद कर दे, मतलब आपने सैचुरेटेड बना देना है, ओके। अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना है एंड उसे थोड़ा देर आपने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। और आफ्टर सम टाइम, मतलब जब कूल हो जाएगा वो, आप देखेंगे कि उसमें इस टाइप के कुछ क्रिस्टल्स नज़र आएंगे जो कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो यहाँ पे आपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखी है, आपने देखा कि इसमें हमने कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड किया और इसमें तब तक ऐड करते जाना है कॉपर सल्फेट पाउडर जब तक कि वो डिज़ोल्व होना बंद ना कर दे। जैसे कॉपर सल्फेट पाउडर डिज़ोल्व होना बंद कर देता है, उसके बाद हमने इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर देना है। फ़िल्टर करने के बाद आपने ठंडा करना, उसके बाद आपने देखोगे कि इस तरह के क्रिस्टल्स उसमें मिलेंगे आपको देखने के लिए। सो ये क्या है, ये क्या प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड क्रिस्टल। सो यहाँ पे हमने सॉलिड क्रिस्टल को सेपरेट किया है इसी सॉल्यूशन से हमने इसी के सेपरेट क्रिस्टल को अलग किया है, ठीक है, सेपरेट किया है। तो यही प्रोसेस आपकी क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है।